घर में उनकी बहुत सेवा हो रही हो। ऐसे वृद्ध व्यक्ति वीआरएफ के पात्र नहीं है। ऐसे वृद्ध व्यक्ति वीआरएफ के पात्र हैं जो पेंशन भोगी भी नहीं है, पैसा भी नहीं है उनके पास और उनकी घर में कदर भी नहीं है। क्या स्थिति है इस समय कि जिन वृद्ध के पास पैसा है उनकी सेवा तो हो रही है, लेकिन जिनके पास पैसा नहीं है उनकी सेवा नहीं हो रही है। तो ऐसे व्यक्ति भी वीआरएफ के पात्र हैं। ठीक है, तो इन ऐसे जो लोग हैं इनको हम वीआरएफ का पैसा देंगे। ठीक है, लेकिन ये डिसीजन आप लोग ग्राम संगठन के पदाधिकारी हैं ना, ये डिसीजन आप लोगों को लेना है कि वीआरएफ का पैसा किसको देना है और किसको नहीं देना है। जो पात्र होगा उसको नहीं देना है, ये निर्णय आपको लेना है। यहाँ आपके दिमाग की जरूरत है और आपकी संवेदनशीलता की जरूरत है कि जो पात्र हो उसी को पैसा दिया जाए, जो पात्र ना हो उसको पैसा। जो पात्र नहीं है उसको पैसा ना दिया जाए। हो सकता है आपके पास वीआरपी में एक हो गया आपका वीआरएफ जोखिम निवारण निधि, दूसरा हो गया जोखिम निवारण प्लान। ठीक है, जोखिम निवारण निधि कैसे देंगे? जोखिम निवारण प्लान बना के देंगे। ठीक है, योजना बनाएंगे। भाई वीआरएफ का पैसा आपके ग्राम संगठन में आ गया, ठीक, लेकिन जब वीआरएफ का पैसा आपके ग्राम संगठन में आ गया और वो पैसा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, वो पैसा लेने वाले बहुत सारे लोग हैं, तो क्या करेंगे? ऐसे दे देंगे? कैसे देंगे भाई? सब लोग, आप ग्राम संगठन के पदाधिकारी हो, ठीक है, और हम आपके ग्राम संगठन के सदस्य, हम भी कह रहे हैं हमको भी चाहिए, मैडम भी कह रही है हमको भी चाहिए, और जितने भी लोग हैं वो कह रहे हैं हमको भी चाहिए, तो कैसे देंगे पैसा? ऐसे ही निकाल के फटाफट पकड़ाते रहेंगे? कैसे करेंगे बताइए? खड़े हो, थोड़ा तेज बोलिए तो सुनाई दे। मीटिंग की जाएगी, सब बहनों को जानकारी दी जाएगी, बुलाया जाएगा, मीटिंग होगी तो उनकी स्थिति देखी जाएगी, कौन उस लायक है, देने लायक इनको दिया जाएगा। अगर उनकी स्थिति ठीक है, वो जबरदस्ती मांग रही है तो उनको नहीं दिया जाएगा। जो गिरी हुई है एकदम उनको ये है कि हाँ इनका नहीं चल रहा है, इनको देना जरूरी है, तब उनको दिया जाएगा, वो भी सबकी सहमति से। इसके लिए क्या करेंगे? जैसे एक समूह की सदस्य हैं, एक समूह है, ठीक है, तो हर समूह को अपने समूह की स्थिति पता होती है ना, कि फला दीदी कितना कष्ट सह रही है, फला दीदी के ऊपर विपत्ति पड़ा है, वो जोखिम की स्थिति में है, लेकिन जो दीदी जोखिम की स्थिति में नहीं होगी उनका भी पता होगा। तो समूह वाइज ये प्लान, दीदी सर्वे करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि सारी दीदियों को एक समूह का अपना पूरा साझा पता होता है कि कौन सी दीदी आफत झेल रही, कौन सी दीदी जोखिम की स्थिति में है। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि समूह प्लान बनाएगा और समूह वीआरपी बनाएगा, एक प्लान बनाएगा और उस प्लान को ग्राम संगठन में ले जाके देगा। मान लीजिए आपके समूह में 3 दीदियां ऐसी हैं जो जोखिम निवारण निधि के लायक है, जोखिम की स्थिति को झेल रही है, गरीबी झेल रही है या कोई और भी घातकता की स्थिति है, ऐसी स्थिति को झेल रही है, तो वो आपका समूह जान रहा है लेकिन ग्राम संगठन नहीं जान रहा ना, ग्राम संगठन नहीं जान रहा है कि कौन सी दीदी, तो आपका समूह प्लान बनाएगा और वो प्लान आपके समूह में जाके फिर ग्राम संगठन में जाएगा। ग्राम संगठन में जब जाएगा तो उस प्लान का पहले क्या किया जाएगा? निरीक्षण किया जाएगा कि ये प्लान सही है कि नहीं सही है। ठीक है, ये प्लान सही है कि नहीं सही है, और उस प्लान फिर क्या करेंगे कि आपके ग्राम संगठन के पदाधिकारी जाएंगे निरीक्षण करने कि ये समूह में जिन दीदियों का ये वीआरएफ का मांग हुआ है ये सही है कि नहीं है। कैसे जानेंगे? ये वीआरपी के माध्यम से, वो जो प्लान आपने बनाया है वो प्लान देख के वो जाके वहां निरीक्षण करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे कि ये जो प्लान इन्होंने बनाया है सही है कि नहीं है,
और वहां जाके जब निरीक्षण करेंगे तब आपका पास होगा। और ग्राम संगठन के पदाधिकारी के साथ साथ आपके CLS के पदाधिकारी भी होंगे उसका निरीक्षण करने में। और अगर आपका CLS नहीं बना है तो दूसरे CLS के पदाधिकारी जाएंगे, ठीक है। तब जाके तब ग्राम संगठन 7 दिनों के अंदर वो पैसा CLS से मांग करेगा और CLS से DMFU से मांग करेगा और 7 दिनों के अंदर वो पैसा ग्राम संगठन के खाते में आ जाएगा। जोखिम निवारण निधि ग्राम संगठन में आ जाएगी और 7 दिन के अंदर अंदर वो पैसा आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। हाँ, दीदी ने बहुत बढ़िया सवाल पूछा है कि कितना तक, ठीक है, कितना तक पैसा क्या करना है, लेना है कि देना है? हाँ, कम से कम 2500 रुपया आप दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन पता चले कि कोई दीदी ऐसी है जिनके ऊपर भाई विपत्ति का भी मानक होता है, हो सकता है कि छोटा बहुत हो, ठीक है, हो सकता है बहुत बड़ा हो। कभी होता है कि 30,000 रुपए 4,000 रुपए कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने दे दिया तो भी उसका बहुत काम चलने वाला नहीं है। तो जो कि स्थिति ऐसी होती है कि आपने 2,000 दे दिया, क्या बात है दीदी, आपने क्या किया कि पैसा 3,000 दे दिया, 1,500 दे दिया, वही उनके लिए बहुत होता है। लेकिन ग्राम संगठन भी अपने लिमिट में बंधा हुआ है, 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकता है, ठीक है। 2500 देना है, लेकिन हाँ बता रहे 3,000 रुपया 2500 देना है। लेकिन अगर 2500 में उसका काम नहीं बनता है, आपने 2500 दे दिया, उससे उसका कोई मतलब नहीं है, तो आप 3,000 दे सकते हो, 3500 दे सकते हो, लेकिन 5,000 से ज्यादा नहीं दे सकते, इसका मानक है, ठीक है। और ये पैसा बिना ब्याज का होता है, इसमें ब्याज नहीं लगेगा। लेकिन अगर मान लीजिए आपने इसको पैसा दिया है, ये खत्म होगा। लेकिन मान लीजिए अगर आपने इसको पैसा दिया है और क्या बोल रहे थे, ब्याज ना ठीक है, मान लीजिए आपने पैसा दिया है और उनकी स्थिति अच्छी है तो आप ब्याज लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये पैसा बिना ब्याज का होता है, ठीक है। और दीदी पूछ रही हैं कि ये पैसा लिया जाएगा कि नहीं लिया जाएगा, ठीक है। कुछ चीजें होती हैं नहीं बोली जाती हैं, ठीक है, कुछ चीजें होती हैं नहीं बोली जाती हैं, वहाँ खुद डिसीजन लेने की आवश्यकता होती है। मान लीजिए किसी घर में आपने 5,000 रुपया दे दिया, कमाने वाला कोई नहीं है, सिर्फ बच्चे हैं और उसकी एक बीवी है जो कि घर में रहती थी, कभी घर से बाहर नहीं निकली थी, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति पड़ गई। उसके लिए 5,000 रुपया किसी को वापस करना बहुत बड़ी बात है, लेकिन फिर भी ये पैसा लिया जाएगा। कहीं ग्राम संगठन को लगता है कि हमें निर्णय लेने की जरूरत है, वहाँ ग्राम संगठन अपना साइलेंट डिसीजन ले सकता है, मतलब चुपचाप निर्णय ले सकता है अपने पदाधिकारियों की सर्वसम्मति से, ठीक है। वरना पैसा लिया जाएगा, अगर ये कह दिया जाता है नहीं लिया जाएगा तो मार, ठीक है, लिया जाएगा।